डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की बी ए थर्ड ईयर की सेकंड पेपर की क्लास है। इसके अंतर्गत आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन किया जाएगा। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? सबसे पहले लोक प्रशासन का अर्थ समझ लेते हैं। लोक प्रशासन वस्तुतः दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस प्रशासन। अंग्रेजी में यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बना है। लोक प्रशासन में लोक शब्द प्रशासन के बाद अर्थात 20वीं शताब्दी में आकर जुड़ा है। इससे पूर्व यह केवल प्रशासन ही था, जिसका प्रयोग राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने में किया जाता था। शासन से प्रशासन से तात्पर्य प्रबंध करना या उत्कृष्ट रीति से लोगों को शासित अथवा अनुशासित करना है। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा में एडमिनिस्ट्रेशन से बना है, जो लैटिन भाषा के एडमिनिस्टर से निकला है। यह दो शब्दों एड प्लस मिनिस्ट्रेयर का संयोग है, जिसका अर्थ है व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना अथवा कार्यों की व्यवस्था करना। हर्बर्ट साइमन के अनुसार विस्तृत अर्थ में समान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्गों द्वारा की गई सहयोगपूर्ण क्रियाएं ही प्रशासन हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में प्रशासन के संबंध में कहा गया है कि यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूरा करने की एक प्रक्रिया है। अतः स्पष्ट है कि प्रशासन में शासन और सेवा दोनों ही क्रियाएं शामिल हैं। लोक प्रशासन से संबंधित कुछ विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आर्डवे-टीट के अनुसार वांछित परिणामों की उपलब्धि के लिए मानव के सामूहिक प्रयास का नाम ही प्रशासन है। नेक्स्ट, एल.डी. व्हाइट के अनुसार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वयन एवं नियंत्रण को प्रशासन की कला कहा गया है। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय भौतिक साधनों का संगठन तथा निर्देशन ही प्रशासन है। पिफनर। नेक्स्ट, गुथरमलिक प्रशासन के संबंध में क्या कहते हैं? प्रशासन का संबंध उन वस्तुओं के करवाने से है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट, बिलोबी क्या कहते हैं? एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु मानव एवं तत्वों के प्रयोग तथा संगठन का नाम ही प्रशासन है। प्रशासन किसी सचेतन प्रयोजन के लिए किया जाने वाला निर्धारित कार्य है या उन चीज़ों के घटित होने के उद्देश्य से गतिविधियों का क्रमबद्ध व्यवस्थापन एवं संशोधनों का परिकलित उपयोग है, जिनका कोई घटित होना चाहता है। एफ.एम. मार्क्स के अनुसार प्रशासन से संबंधित कुछ निर्धारित तथ्य, सम डिटरमाइंड फैक्ट्स रिलेटेड विद एडमिनिस्ट्रेशंस। प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, प्रशासन लोगों के एक ऐसे अभिप्राय से संबंध रखता है जिसका किसी व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव न होकर समूचे वर्ग के हित के लिए कार्य करना है। समूचे वर्ग के हित के लिए कार्य करना है। ऐसे में यह उन कार्यों को पूरा करने
के लिए सामूहिक क्रियाओं का संचालन करता है जो मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रशासन एक ऐसी क्रिया है जिसमें योजनाबद्ध कार्यों को पूरा करने हेतु उन सभी लोगों की भागीदारी होती है जो अपने एकमात्र उद्देश्य की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं। प्रशासन सभ्यता की प्रगति का इतिहास है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेस्ड सिविलाइजेशन। वैदिक युग में जिस प्रकार प्रशासन के प्रयोग या उसके अर्थ के प्रमाण हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में मिले हैं, उससे यह साबित होता है यह हमारी सभ्यता के विकास का पथ प्रदर्शक है। मनुष्य की उत्पत्ति के प्रारंभ काल में जब सामूहिक जीवन कलेक्टिव लाइफ का अभाव था, उस समय व्यक्ति एकाकी रहकर ही अपनी क्रियाओं में संलग्न रहता था। लेकिन जैसे जैसे समूह भावना का विकास हुआ तो उसकी समस्त क्रियाओं में कार्य वितरण, डेलीगेशन ऑफ पावर, निर्देशन, डायरेक्शन तथा समन्वय, कोऑर्डिनेशन जैसी प्रशासनिक विधियों का प्रयोग होने लगा। कालांतर में यही सभ्यता की प्रगति का इतिहास प्रशासन की प्रगति का इतिहास बन गया। वर्तमान में जो राष्ट्र आज विश्व सभ्यता के शिखर या संपन्न देशों की श्रेणी में खड़े हैं, उनके पीछे अब प्रशासनिक विधियां कारगर साबित हुई हैं। प्रशासन का उद्भव एक दिन में नहीं हुआ है। जिस प्रकार से प्रशासनिक इकाइयों का इतिहास है, उसी प्रकार से धीरे धीरे प्रशासन भी डेवलप हुआ है। सबसे पहले कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज एकत्रित होकर उसने ग्राम का विकास किया। ग्राम के बाद जो राजनीतिक इकाई, वो 20 नामक राजनीतिक इकाई, कई 20 नामक राजनीतिक इकाइयों ने मिलकर एक जन का निर्माण किया था और जन के निर्माण के बाद जनपद का निर्माण हुआ और क्रमिक विकास होते होते महाजनपद का निर्माण हुआ और महाजनपद के बाद वर्तमान स्टेट राज्य की अवधारणा आती है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास। एन इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। प्राचीन काल में जब राज्य व्यवस्था में प्रशासन की भूमिका अर्थात नियामकीय कार्यों को करने में ही थी, तब इसे एक पुलिस राज्य यानी पुलिस स्टेट के रूप में देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि एवं जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी से राज्य की विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा और उसी के अनुरूप राज्य की क्रियाओं में भी परिवर्तन आने लगा। पूर्व में जब प्रशासन को केवल निषेधात्मक कार्यों जैसे अपराधियों को दंड देना, चोरी डकैती रोकना, राज्य में शांति व्यवस्था बहाल करना आदि तक ही सीमित होना पड़ता था, वहीं अब उसे जनता के विकास कार्यों में भी रुचि दिखाने की आवश्यकता महसूस होने लगी, जिसने आगे चलकर वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास किया। राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के विकास के फलस्वरूप हाल के दिनों में राज्य के कार्यों में अपार वृद्धि हुई। आज राज्य के विकास के फलस्वरूप हाल के दिनों में राज्य के कार्यों में अपार वृद्धि हुई। आज राज्य को व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक और इससे भी आगे किन्हीं किन्हीं महान व्यक्तियों के कार्यों को, धरोहरों को संजोए रखने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण, प्रत्येक नागरिक हेतु सुलभ शिक्षा
आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आदि कितने ही कार्यों का राज्य द्वारा प्रबंध करना पड़ता है। हालांकि वैश्वीकरण के संदर्भ में वर्तमान राज्यों के कार्यों का निष्पक्ष अवलोकन वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो वर्तमान राज्यों का रुख सीमित राज्य यानी व्यक्तिवादी राज्य की ओर है। प्रशासन के तत्व एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी संस्था या राज्य के सफल संचालन हेतु व उसके कुशल प्रशासन हेतु निम्नलिखित तत्वों का होना अति आवश्यक है। पहला तत्व है सामूहिक साहचर्य, कलेक्टिव म्यूचुअलिटी। किसी भी संगठन या इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक साहचर्य अति आवश्यक होता है, क्योंकि योजनाबद्ध प्रयासों को तभी कार्य रूप दिया जा सकता है जब सभी लोग मिलकर कार्य करें। अकेला व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तब वहाँ प्रशासन का तत्व विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट एलिमेंट्स औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। प्रशासन का तत्व केवल औपचारिक संगठनों के लिए ही प्रयोग में आता है, जो अपने विशाल एवं व्यापक रूप में फैले रहते हैं। यह परिवार जैसे अनौपचारिक संगठनों हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन संगठनों का संचालन एक ही व्यक्ति विशेष परिवार का मुखिया द्वारा ही किया जाता है, जबकि प्रशासन सामूहिक एवं संगठित साधनों का निश्चित प्रयोग है। नेक्स्ट समन्वय, कोऑर्डिनेशन। प्रशासन के लिए कोऑर्डिनेशन होना अति आवश्यक है। संगठन की संरचना या संगठन के उद्देश्यों में लगे अलग अलग लोगों के कार्यों में समायोजन करना प्रशासन का कार्य है, जिसके लिए समन्वय जैसे प्रशासनिक तत्व की आवश्यकता होती है। यह समन्वय संगठन के विभिन्न घटकों में टकराव व दोहराव न होने देने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट एलिमेंट्स विशिष्ट लक्ष्य, स्पेसिफिक गोल। प्रशासन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। यह विशेष उद्देश्य किसी समस्या या आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उसी के आधार पर कार्यों का बंटवारा होता है और फिर उन्हें निर्देशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रशासन के तत्व की उपस्थिति सभी जगह विद्यमान रहती है। नेक्स्ट एलिमेंट सत्ता, अथॉरिटी। बिना पावर अथवा अथॉरिटी के प्रशासन का कार्य कर पाना तो मुमकिन ही नहीं है। प्रशासन में सत्ता अथवा प्राधिकार का विशेष स्थान है, क्योंकि प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास यदि सत्ता का अभाव है या समुचित सत्ता नहीं है तो वह प्रशासन करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट अर्थ अर्थात मनी। अर्थ अर्थात धन प्रशासन में एक ऐसा तत्व है जिसके बिना प्रशासन अपंग है। सरकार की समस्त प्रक्रियाएं वित्त पर निर्भर करती हैं और बिना वित्त के प्रशासनिक साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि संगठन में कार्यरत व्यक्ति की बिना धन के कार्य नहीं कर सकते। भारत में लोक प्रशासन के प्रथम अध्ययनवेत्ता डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा ने प्रशासन शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में किया है। पहला, प्रशासन शब्द मंत्रिमंडल या किसी ऐसी संस्था के लिए प्रयुक्त होता है। सेकंड, प्रशासन शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र या उस विभाग के लिए होता है जिसका संबंध अनुशासन या बौद्धिक अनुशासन से होता है। थर्ड, प्रशासन शब्द का प्रयोग उन समस्त क्रियाओं के लिए होता है जिनका प्रयोग सार्वजनिक नीति निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जैसे
पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन आदि। प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध की कला के रूप में, दक्षता एवं कुशलता के रूप में किया जाता है। अतः अंत में कहा जा सकता है कि प्रशासन उस सामूहिक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें मानव तथा वस्तु का बौद्धिक संगठन और व्यवस्था सम्मिलित होती है। लोक प्रशासन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि पहले संदर्भित किया जा चुका है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उदय के साथ ही यह मांग की जाती रही कि राज्य द्वारा महत्वपूर्ण जनहितोपयोगी और सामान्य हित से संबंधित कार्य किए जाने चाहिए। इसी कारण आज के राज्य की संकल्पना एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के रूप में की जाती है। राज्य की इस कल्याणकारी संकल्पना के तहत वर्तमान राज्य मानव जीवन की असंख्य आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा आदि पूरा करता है। अतः शासन की परिवर्ती संचालन व्यवस्था प्रशासन में लोक शब्द का आविर्भाव हुआ, जिसे अब लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक पब्लिक शब्द का अर्थ है सरकारी अथवा सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित है। इस प्रकार लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाने वाले कार्य हैं, जिसमें स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कार्यों और मामलों का प्रबंध सम्मिलित है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। क्योंकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोक हित के लिए संपन्न की जाती हैं, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। टाटा, डालमिया, बिड़ला, गोदरेज, रिलायंस आदि व्यापारिक समूह फर्मों के प्रशासन को हम लोक प्रशासन नहीं कह सकते, यद्यपि यह भी मानवीय हितों में आर्थिक रूप से संलग्न है, लेकिन इनका मुख्य ध्येय या मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। अतः इस प्रकार के प्रशासन को गैर सरकारी या निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। लोक प्रशासन से संबंधित कुछ निर्धारित तथ्य, सम डिटरमाइंड फैक्ट्स रिलेटेड विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन से संबंधित कुछ निर्धारित तथ्य इस प्रकार हैं। लोक प्रशासन व लोक कल्याण एक दूसरे के पूरक हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वेलफेयर आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। वर्तमान में राज्य की कल्याणकारी भूमिका के उग्र होने के कारण तथा लोकतंत्र की बढ़ती मांग के संदर्भ में लोक कल्याण की भावना का विकास हुआ है। ऐसे तो प्रशासन सभी प्रकार की संस्थाओं में पाया जाता है, भले ही वह आर्थिक संस्था हो या सामाजिक या फिर कोई पारिवारिक संघ ही क्यों ना हो। जब तक इनमें लोक भावना का अंश नहीं है या फिर जनता के कार्यों से संबंधित नहीं, तब तक लोक प्रशासन नहीं हो सकता। अतः इससे स्पष्ट है कि राज्य का शासन किसी वर्ग विशेष या हित विशेष के लाभ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण नागरिकों के लिए एक अनिवार्य अंग है। लोक प्रशासन का आधार जनमत की भावना है। द बेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द फीलिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। लोक प्रशासन जनता की भावना के आधार पर शासन का संचालन करता है। उसके कार्यों में जनता की अभिव्यक्ति समाहित होती है और अगर कोई भी सरकारी तंत्र उनकी भावनाओं के विरुद्ध
कार्य करता है तो वह उसका पुरजोर विरोध करती है, प्रदर्शन करती है तथा धरना हड़ताल जैसी कार्यवाहियों को अंजाम देती है। भारत का ही उदाहरण लें तो देश की संसद पूरे राष्ट्र के लिए नीतियों की घोषणा करती है। ये नीतियां देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सहायता से निर्धारित की जाती हैं। लेकिन जब ये नीतियां आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती हैं या उसके परिणाम गलत आने के संकेत मिलते हैं तो वह उसके विरुद्ध सड़कों पर आ जाती है। अतः कहा जा सकता है जनता प्रशासन को ऐसे कार्यों को करने की अनुमति नहीं देती जो उनकी अभिव्यक्ति पर आघात करती हों। लोक प्रशासन से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट थिंकर्स। विभिन्न विचारकों ने लोक प्रशासन से संबंधित अलग अलग परिभाषाएं अपने अपने दृष्टिकोण से दी हैं। लोक प्रशासन की परिभाषा देने का पहला श्रेय हैमिल्टन को जाता है, जिन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा अपने ग्रंथ फेडरेशन में दी थी। बाद में लोक प्रशासन की सबसे उत्कृष्ट एवं सामान्य परिभाषा सन 1887 में अमेरिकी विद्वान वुडरो विल्सन ने अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रसिद्ध राजनीतिक पत्रिका पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित की। अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए: लोक प्रशासन विधि अथवा कानून की विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हों अथवा राज्य सरकार द्वारा। यह परिभाषा पर्सी मैक्वेन ने दी है। नेक्स्ट, लोक प्रशासन में भी वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य वैध सत्ता द्वारा निर्धारित लोक नीति को पूर्ण करना अथवा लागू करना होता है। अकॉर्डिंग टू एस.डी. व्हाइट। हर्बर्ट साइमन के अनुसार जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित एवं संचालित होती है। पिफनर के अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना है, फिर चाहे वह कार्य स्वस्थ प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा टकसाल में सिक्के ढालने का। प्रशासन से तात्पर्य लोगों के प्रयत्नों में समन्वय कायम करके सरकार के कार्यों को संपन्न करना है, जिससे लोग एक साथ कार्य कर सकें अथवा अपने निश्चित कार्यों को पूरा कर सकें। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जो कि सरकार का मुख्य काम होता है। यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आते हैं। डिमॉक के अनुसार प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या से अभिप्राय विषय में निहित ज्ञान से है, अर्थात किसी भी क्षेत्र से संबंधित वह विशिष्ट ज्ञान जो प्रशासन को अपना कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, तथा कैसे से अभिप्राय प्रबंध करने की उस कला और सिद्धांतों से है जिसके अनुसार सामूहिक योजनाओं को सफलता की ओर ले जाया जा सकता है। दोनों ही आवश्यक अंग हैं और दोनों के मिलने से ही प्रशासन की स्थापना होती है।
लोक प्रशासन में निर्णय लेने, कार्य की योजना बनाने, उद्देश्य और लक्ष्य तैयार करने, संगठन स्थापित करने और उन पर पुनर्विचार करने, कर्मचारियों का निर्देशन और पर्यवेक्षण, सरकारी निष्पादकों और पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाने वाले नियंत्रण व अन्य क्रियाएं शामिल हैं। यह सरकार का क्रियात्मक भाग है तथा यह वह साधन है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य और लक्ष्य पूरे किए जाते हैं, कर्शन और हैरिस के अनुसार। नेक्स्ट, यद्यपि लोक प्रशासन वस्तुतः सरकारी प्रशासन है और इसमें सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है, किंतु व्यापक दृष्टि से इसके अंतर्गत उस किसी भी प्रशासन को सम्मिलित किया जा सकता है जिसका सार्वजनिक जीवन यानी पब्लिक लाइफ पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मोहित भट्टाचार्य, लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाओं का समुचित विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि परिभाषाएं उस बल को उजागर करती हैं जो कि लोक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर बल देते हैं। गेरोल्ड कैडन ने लोक प्रशासन की निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाओं को सूचीबद्ध किया है। पॉइंट 1, लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक समस्याओं से होता है, अतः यह राज्य व्यवस्था का परीक्षण करता है। नेक्स्ट, लोक प्रशासन स्थायित्व एवं व्यवस्था का अनुरक्षण, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का संस्थानीकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करता है। नेक्स्ट, यह बृहद स्तरीय वाणिज्यिक सेवाओं का प्रबंधन, वृद्धि, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, लोक प्रशासन समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण एवं लोकमत का निर्माण करता है। नेक्स्ट, यह लोक नीतियों का निर्माण एवं राजनीतिक चातुर्य को प्रभावित करता है। लोक प्रशासन के तत्व नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।